अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 15 अगस्त 2023 एंड इट इज ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 48,478 पर। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 48,794 का। आज के दिन मार्केट ने लो लगाया 48,293 और क्लोजिंग दी 48,563। तकरीबन 123 मिलियन शेयर का काम आज के दिन जो है वो देखा गया है। आज अगर हम लोग मार्केट की कैंडल की बात करते हैं तो बिल्कुल छोटी सी हमें जो है वो कैंडल जो है वो डोजी कैंडल नजर आ रही है ये। इसके अलावा जो है अगर हम लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया। जैसे फॉर एग्जांपल 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम में पहले भी आपको मैंने लगा के बताया था कि मार्केट ने जैसे यहाँ हाई लगाया था, फिर उसके बाद मार्केट ने फिर एक दफा करेक्शन की, फिर ऊपर आई, फिर यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट किया, फिर ऊपर गई और दोबारा जो है वो ऐसे लग रहा है कि मार्केट इसी लेवल को दोबारा टेस्ट करने के लिए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे की तरफ मूव करी है। आल्दो जो है डे के टाइम फ्रेम के अंदर हमें मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी नजर आई 141 की, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में यानी आखिरी 15 मिनट में अगर हम लोग देखें तो मार्केट के अंदर जो है थोड़ी सी 9 पॉइंट की नेगेटिविटी नजर आई है। बहरहाल अगर आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो ट्रेड करना शुरू हो जाए तकरीबन 48,800 से ऊपर ऊपर तो काफी सेफ लेवल है, फिर काफी तेजी मार्केट के अंदर मजीद जो है वो देखी जा सकती है। अब जब तक मार्केट 48,800 से नीचे नीचे है तब तक जो है वो थोड़ी एहतियात से काम करने की जरूरत है ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आप लोगों के सवाल के जवाब दे देता हूँ ये। जी सुजात साहब है नारोवाल से, आप कह रहे हैं कि करंट सिचुएशन में NRL का जो है आपने कहा कि रिव्यू दे रहे हैं। हाँ सर, NRL आपके सामने है डे के टाइम फ्रेम के अंदर ये कैसा बिहेव कर रहा है ये। फिलहाल जो है इसने अपना ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 186 का और फिर इसके बाद इसने हाई लगाया 240 का। अब दोबारा उस लेवल को टेस्ट करने के लिए ये नीचे आ रही है। तो बिल्कुल इसकी जो सपोर्ट मौजूद है 188 के राउंड अबाउट है, यहाँ से अब देखना पड़ेगा कि क्या ये यहाँ से जो है वो सपोर्ट को टच करने के बाद ये सपोर्ट जो है इसके लिए इफेक्टिव होती है या नहीं, और हो सकता है कि यही सपोर्ट जो है एज अ बेस के तौर पर काम करे और यही से दोबारा ये बाउंस बैक करेंगे। तो बेहतर ये कि फिलहाल थोड़ा सा इसको फ्रेश बाइंग से इस तरह थोड़ा सा अवॉइड करें। इसको एक दफा जो है वो बाउंस बैक जो है वो होने देंगे। और बाउंस बैक कैसे होगा, कोई अच्छी सी कैंडल जब तक नहीं बनती तब तक जो है फ्रेश बाइंग ना करें इसके अंदर। जी असद महमूद साहब कह रहे हैं कि प्लीज योर ओपिनियन अबाउट वेव्स। वेव्स जो है कहाँ पर आपने पूछा कि बाय करना चाहिए। वेव पाकिस्तान जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है 7 रुपए पर। सर बेहतर ये कि फिलहाल जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लिया जा सकता है, और अगर थोड़ा जल्दी आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो जब तक ये 8 रुपए 44 पैसे का जो है अपना ब्रेकआउट नहीं देता तब तक जो है फिलहाल इसके अंदर बाइंग ना की जाए। जी खलील अहमद साहब हैं सऊदी अरेबिया से, आपने कहा कि ILP का रिव्यू दे दें और फंडामेंटल ये कैसी कंपनी है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी ILP की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलहाल जो है ये ट्रेड कर रहा है 41 रुपीज के राउंड अबाउट। पीछे इसने डिविडेंड बोनस भी दिया। और इसके अलावा जो है जो आप फंडामेंटली की बात करते हैं ईयरली अर्निंग इसकी 15.17 की है, बहुत अच्छी अर्निंग है। अर्निंग के लिहाज से फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी में कोई प्रॉब्लम मुझे बजाय नजर जो है वो नहीं आ रही। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं आप इसके अंदर तो थोड़ा सा जो है आप इसको वेट ही कर लें अभी फिलहाल। छोटे टाइम फ्रेम में तो ये काफी अच्छी इंडिकेशन दे रहा है। अगर ये ट्रेड करना शुरू हो जाए तकरीबन 43 रुपीज से ऊपर ऊपर ये इसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल है तो फिर आप इसके अंदर बाय करें। अदरवाइज जो है जब तक ये 43 से नीचे है बेहतर ये कि फिलहाल थोड़ा सा जो है इसके अंदर आप सबर करेंगे। जी इफ्तिखार साहब हैं कराची से। जी इफ्तिखार साहब हैं कराची से, आपने पूछा कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। सर स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप तकरीबन जो है 3 दिन से 15 दिन के दरमियान दरमियान किसी स्टॉक के अंदर जो है कोई ट्रेड लेते हैं। आप उसके साइकिल को जो है एक छोटा साइकिल को पकड़ लेते हैं, नीचे लेते हैं, ऊपर बेच देते हैं, फिर नीचे वो उस रेट पर आता है, फिर ले लेते हैं बाय कर, फिर आगे बेचते हैं। और ये टाइम लगता है आपको तकरीबन 2 हफ्ते तकरीबन लग जाते हैं इस ट्रेड में। तो ये आपका स्विंग ट्रेडिंग है ये।
आज शकील साहब है कराची से, आपने पूछा कि आपके पास है OGDC और PPL और WTL। जी सर, तीनों स्टॉक आपके पास काफी बेहतर है। पिछले दिनों जो है इन्होंने परफॉर्म किया था ये। अभी फिलहाल मार्केट की वजह से ये थोड़े से जो है वो रुके हुए। बेहतर ये है कि फिलहाल जो है आप OGDCL वगैरह का इनका सिर्फ स्टॉप लॉस रखेंगे। OGDCL जो है फिलहाल जब तक ये अपने बेस पर नहीं आता 95 रुपीज के राउंड अबाउट, तब तक जो है बेहतर ये है कि आप होल्ड ही रखें, इसको ना बेचें। इसी तरह PPL जो है इसका भी ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस है 68 रुपीज के राउंड अबाउट है। और जहां तक WTL की बात है, अगर ये आ जाता है 1 रुपया 10 पैसे तक, तो वहां पर आप इसके अंदर मजीद बाय करें। जी गजनफर साहब है, आपने कहा कि लक एट व्हाट प्राइस वी कैन बाय। जी सर, लकी सिमर ट्रेड कर रहा है 621 पर। ये बिल्कुल अपने अप ट्रेंड पर जा रहा है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। इसको जो है बिल्कुल लिया जा सकता है, और इसका स्टॉप लॉस 587 के स्टॉप लॉस के साथ ये देख लें। इसने अपना ब्रेकआउट दिया था 467 का, तब से ये मुसलसल जो है ये अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। तो स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है। आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा कि आपने लिया हुआ है FCPL रिजल्ट वाज नॉट गुड, द TP लेवल शेयर फॉर दिस स्टॉक इज स्टिल वैलिड और वी शुड लिक्विडेट इट। जी सर, फिलहाल तो ये तकरीबन जो है इसी रेट के इर्द गिर्द जो है ये कंसोलिडेट हो रहा है। बेहतर ये कि इसको 56 से लेकर 72 प्राइस तक एक्युमुलेट किया जाए। जिस टाइम ये 72 से निकल गया तो इंशाल्लाह काफी बेहतर हो जाएगा ये। तो होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जी शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आप कह रहे हैं कि शुड सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड IPO बी अवेल्ड, प्लीज एडवाइस। जी सर, फिलहाल तो अभी इसकी खबर जो है मुझ तक पहुंची नहीं है। बहरहाल जो IPOs वाले स्टॉक होते हैं, बेहतर ये है कि फिलहाल उनको ना ही लिया जाए। ऑलरेडी स्टॉक मार्केट की 5 से ज्यादा कंपनियां ट्रेड कर रही हैं। जिनकी समझ बूझ भी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ये कंपनी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी IPO वगैरह में ना लिया करें। और जहां पर OGDC के बारे में आपने पूछा, OGDC का भी मैं रिव्यू दे चुका हूँ। जी राशि साहब है कराची से, आपने आपको लिया हुआ 85 का। सर फिलहाल ये मुसलसल अपना ब्रेकआउट देने के बाद 73 का अप ट्रेंड में जा रहा है। तो बेहतर ये है कि इसको आप होल्ड ही करके रखें ये। और जहां तक PSO की बात है, PSO थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है ये। PSO जो है अपनी खास तौर पर सपोर्ट से नीचे ट्रेड कर रहा है ये। इसको जो है स्टॉप लॉस रखे तकरीबन 115 रुपए का। अगर ये 115 तक आता है तो फिर थोड़ा सा जो है वो तशवीशनाक है। अदरवाइज जब तक ये 115 से ऊपर ऊपर है, तब तक जो है बेहतर ये कि इसको ना छेड़ा जाए। तो ऑलमोस्ट ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।